ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में, जो कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है, जिसमें वदीमा को अब मिल चुकी है आज़ादी और वो पहुंच गई मिर्ज़ा साहब और नसीबन को मारने, क्योंकि वदीमा और मल्हार बन चुके हैं अब एक ताकत। देखते हैं ये दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकार कैसे करते हैं। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब मिर्ज़ा यावर और नसीबन दोनों की शामत आने वाली है। वदीमा डाकुओं के हाथ तो लग गई, पर उसने अपनी समझदारी के साथ डाकुओं को भी अपने साथ मिला लिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डाकुओं के साथ मिल गई। मल्हार डाकू, जो कि वदीमा की स्टोरी सुनने से पहले ही बेहोश हो गया, क्योंकि गोली लगने की वजह से उसके जिस्म में जहर फैल गई थी, जिस पर सब परेशान होते हैं। तो वहाँ वदीमा हिम्मत दिखाती है और डाकुओं को साथ ले जाकर डॉक्टर को समझा बुझा कर ले आती है और मल्हार का इलाज करवाती है। मल्हार ठीक हो जाता है और उसको जब पता चलता है कि उस लड़की की वजह से मेरी जान बची है, तो वो वदीमा पर एतबार कर लेता है। वदीमा उसको सारी स्टोरी सुनाती है, ये कि मेरा मकसद अब माजिद से लेकर नसीबन और यावर मिर्ज़ा और उसके हर बंदे से इंतकाम लेना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, और अब मेरे घर वाले और मेरा शौहर तो मुझे कबूल नहीं करेंगे। जिस पर अब इन सब को कब्र तक पहुंचाना मेरा काम है। जिस पर मल्हार कहता है कि यावर मिर्ज़ा मेरा भी दुश्मन है, अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारी मकरूज़ है, अब हम मिलकर इनको ख़त्म जन्म रसीद कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। मेरे पास आदमी और असला है, तुम्हारे पास रास्ता और दिमाग है, अब हम इनको ख़त्म कर देंगे। अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। उधर सालार भी अपनी कोशिशों में मसरूफ़ होता है। वो भी नसीबन के अड्डे का पता लगा लेता है। वो नसीबन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ से उसको नसीबन के आदमी का फ़ोन नंबर मिल जाता है। जबकि पुलिस ने तो नसीबन को नेक परवीन करार देकर ये साबित कर दिया सालार को कि वो ऐसे वैसे कामों में मुलव्वस नहीं है। सालार ने दूसरी लड़की को बहुत बड़ी रकम देकर सारी मालूमात हासिल कर ली और कामरान को कॉल करता है कि मैं दुबई से बात कर रहा हूँ और उससे मिलने को कहता है। वो उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और शमशेर को काबू कर लेता है। सालार इस जगह आकर बहुत बेवकूफ़ी करता है कि उसको कोई भी बात वदीमा या माजिद के बारे में मिलती है तो वो फ़ौरन अपनी दोस्त के साथ शेयर करने बैठ जाता है, जबकि वो ये जानता भी है कि कोई ना कोई ज़रूर है जो हर बात उसकी, हर राज उसका लीक कर देता है। अब वो फिर सायरा से ये डिस्कस कर रहा होता है, मैं दुबई में माजिद के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, तो पता नहीं उसको कैसे पता चल गया और वो मेरे हाथ से निकल गया। यहाँ पर आकर बंदा इससे पूछे कि अरे भाई, क्या तू अंधा है? तुझे नहीं पता कि तू किससे डिस्कस कर रहा है? आस्तीन का साम तो अपने सामने रख के बैठा है। उधर नसीबा बीबी मिर्ज़ा साहब के गले की रस्सी टाइट करने का सोच रही है। वो कामरान से कहती है कि मिर्ज़ा जितनी बार हमारे घर यानी कि अड्डे पर आया है, हमारे कैमरों में उसकी वीडियो महफूज है। जिस पर नसीबन का बंदा कहता है, क्या तुम मिर्ज़ा साहब को फंसाने के बारे में सोच रही हो? तो उस पर नसीबन बीबी कहती है कि अगर हम फंसे तो मिर्ज़ा को भी साथ लेकर डूबेंगे। उधर वदीमा की माँ अपना ज़हन तवाज़न खो चुकी है। वदीमा का बाप पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा कर मायूस हो चुका है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब को सायरा का बाप कॉल करता है और वदीमा के बारे में पूछता है कि मुझे पता चला है कि वदीमा आपके पास है। जिस पर यावर मिर्ज़ा, जो कि सेहतयाब होकर घर पहुंच चुका होता है, चौंक जाता है कि तुमने मुझसे कैसे ये बात कही, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, किस हरामखोर ने तुमसे ये बात की है? जिस पर सायरा का बाप कहता है कि आप मुझ पर खामखा नाराज़ हो रहे हैं, मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ। इसके बाद यावर मिर्ज़ा परेशान हो जाता है कि कहीं मैं नसीबन की वजह से न फंस जाऊँ। तो वह नायाब को बुलाकर कहता है कि नसीबन को अगवा कर लो। मिर्ज़ा नसीबन बीबी को अगवा करवा देता है। उधर वदीमा की मल्हार ट्रेनिंग शुरू करा देता है। वदीमा अपने डाकू साथियों के साथ मिर्ज़ा पर हमला कर देती है। देखते हैं नाजरीन, अब वदीमा मिर्ज़ा का शिकार कैसे करती है, अगवा करती है या गोली मारकर।